चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है उसमें क्या होगा? बस केजरीवाल ही होगा भैया, क्यों लग रहा है केजरीवाल? क्योंकि गरीब आदमियों के लिए एक मसीहा है वो। सब कुछ तो फ्री कर रखा है उसने। आदमी को सोचना चाहिए। जो फैसिलिटी अच्छी देगा हम तो उसको वोट करेंगे भैया। केजरीवाल तो बढ़िया, केजरीवाल की वजह से ही पब्लिक चल रही है। यहाँ के गरीब आदमियों को भैया जीने का मौका मिला। बाहर नहीं, यहाँ और किसी की सरकार हो तो भैया गरीब आदमी बाहर सफाई होगी यहाँ पर। और क्या ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई सारे यूपी के लोग दिल्ली इलाज कराने आते हैं फ्री में। हाँ आते हैं। अच्छा। आते हैं भैया, हमारे घर से आते हैं। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हो? हाँ आते हैं, हमारे बड़े में आते हैं लेने यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल से भैया हमारे घर की लेडीज अगर जो दिल्ली में घूमने आ रही है फ्री कर रही है, सफर कोई पैसे न ले रहा। वही आवा है भैया, अंदाज तो ऐसा ही है। क्योंकि देखो औरतें सब फ्री जा रही हैं और ये मतलब पानी का कोई पैसा ना पड़ा है, बिजली को कोई पड़ ना रहा है। खुश हैं लोग उनसे, है ना? खुश हैं। अच्छा, अभी केजरीवाल जिन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं कि हम आते हैं तो ये चीजें देंगे, महिलाओं को किस देंगे, लोग भरोसा कर रहे हैं उन पर? देखो, भरोसा करने वाली बात है क्योंकि हमने यूज़ करा है, फ़ायदा उठाया है हमने सारे बेनिफिट का। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सीलमपुर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। उसी को लेकर हम आम लोगों से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय दिल्ली में क्या होने वाला है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से राजनीति जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रही है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। केजरीवाल जी सवाल उठा रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा शासित सरकार है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। आपको लगता है ऐसा है? भाई आप भी रह रहे हो दुनिया में, आप भी देख रहे हो कितनी सुरक्षा में। आपसे पूछ रहे हैं, हम तो देख ही रहे, इसीलिए बिल्कुल नहीं है ना भाई, नहीं है बिल्कुल भी। क्या लग रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर है दिल्ली में भी? दिल्ली में तो ठीक ठाक चल रहा है मगर फिर जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। तो अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है उसमें क्या होगा? बस केजरीवाल ही होगा भैया, क्यों लग रहा है केजरीवाल? क्योंकि गरीब आदमियों के लिए एक मसीहा है वो। सब कुछ तो फ्री कर रखा है उसने। आदमी को सोचना चाहिए। जो फैसिलिटी अच्छी देगा हम तो उसको वोट करेंगे भैया। आपको कुछ फायदा हुआ है उन्होंने जो? बहुत सारे फायदे हुए हैं भैया। क्या फायदा हुआ? जैसे कि स्कूल हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में फ्री मिल रहे हैं, एकदम जेन्युइन क्लास ले रहे हैं वो। उसके बाद में हमारे बच्चों को जो है अस्पताल भी अच्छे मिल रहे हैं। हमारी कॉलोनी में बिजली पानी सब फ्री चल रहा है। यही चाहिए होता है गरीब आदमी को। बस सिलेंडर थोड़ा महंगा आ रहा है। सिलेंडर तो केंद्र सरकार के। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, महंगा आ रहा है। पेट्रोल भी समझ लो धक्का मार के मुझे पेट्रोल पंप तक ले जानी पड़ जाती है बाइक, ऐसा हो जाता है। टंकी फुल कराने की औकात नहीं है ना मेरी। तो बस ये बीजेपी की देन है। ये भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें लग रहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए फिर से वो केजरीवाल को गिरफ्तार करने का ईडी और सीबीआई। तो भाई यही तो है उनके पास मुद्दा ही यही है। देखो, जब चुनाव आते हैं सबसे पहले हिंदू मुसलमान होने लगता है। आज से पहले इतना बड़ा हो गया मैं नहीं सुना। उसके बाद में ईडी ये वो सब कुछ लगा देते हैं वो, सारी ताकत। कहीं से कहीं तक एक पता नहीं कौन सा वायरस का नाम ले रहे हैं, कोरोना काल में आया था वो। कुछ नहीं है भैया, आप यहाँ रह रहे हो, मैं चाइना की खबर रख रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को डर सता रहा है हार का? यार जाहिर सी बात है डर सता रहा है। सारा कुछ मुद्दे उन्होंने निकाल दिए हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं कि कुंभ पे हमला। भाई कुंभ पे हमला कौन कर देगा, किसकी औकात है ये बताओ आप। खामा यार लगाना होते हैं कि हिंदू मुसलमानी करवानी है और कुछ नहीं होता भैया। आपको लग रहा है चुनाव के चक्कर में ये सारी चीजें? जाहिर सी बात है, और क्या मुद्दा है बताओ। यहाँ पे हमारी मार्केट है, हमारे भाई हैं, सारे हिंदू भाई रहते हैं हम साथ में। बस यही बीजेपी। कमल मार्केट? हाँ मार्केट है। कब से लगाए दुकान यहाँ पे? हम लगा लेते हैं तकरीबन अप्रैल मार्च में लगा लेते हैं। दुकान वैसे कब से, कितनी पुरानी दुकान? ये है 30-40 साल हो गए। कह रहे हो ना कि हमने हिंदू मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं भी हम। कोई यहाँ पे कोई भी आज तक कुछ नहीं। मंदिर भी है अंदर, मस्जिद भी है, भजन भी होते हैं, नमाज भी होती है, सारी एक साथ होती है। कभी कुछ उन्होंने बंद नहीं करवाया, कभी हमने बंद नहीं करवाया। अच्छा, सारे मिलकर जब यहाँ पर वो हुआ था, दंगे हुए थे तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी? ऐसा था, मैं यहाँ था ही नहीं। पहली बात तो ये बता दूं, मैं बाहर गया हुआ था। बाकी हमारी मार्केट ये है, इसमें तो कोई कैसी भी थी नहीं। और ये सीलमपुर का जो हमारा क्षेत्र लगता है, यहाँ पे कैसी भी कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो अभी जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, अमित शाह के कंट्रोल में, केंद्र सरकार के कंट्रोल में, तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कुछ ना कुछ सुरक्षा व्यवस्था में कमी है? कुछ नहीं है भैया, सुरक्षा है ही नहीं। बंदा जी नहीं पा रहा। लेते देते मर्डर हो जाते हैं। पीछे हो गया हमारे मर्डर एक। क्या केजरीवाल जिन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं कि हम आते हैं तो ये चीजें देंगे, महिलाओं को किस देंगे, लोग भरोसा कर रहे हैं उन पर? देखो, भरोसा करने वाली बात है क्योंकि हमने यूज़ करा है, फ़ायदा उठाया है हमने सारे बेनिफिट का। केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे? केजरीवाल आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, क्यों आएगा केजरीवाल? भाई केजरीवाल के उसमें कारोबार ठीक ठाक चलता है हमारा। अच्छा, और बीजेपी आ जाएगी तो नहीं ठीक ठाक चलेगा? बीजेपी का पता नहीं भाई, हमने बीजेपी की सरकार नहीं देखी अभी तक। अच्छा, कांग्रेस और केजरीवाल देखा हमने। आपको क्या लग रहा है अगर बीजेपी आती है तो कुछ माहौल गड़बड़ा जाएगा? भाई ठप हो जाएंगे सारे काम, धंधे ठप। और गरीब आदमी अभी तो झुग्गी में रह भी रहा है, उसके बाद में गटरों में मिलेगा।
अच्छा वो का आदमी खुद दिल्ली आता है, सारा इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। क्यों आ रहा है ये सिर्फ केंद्र सरकार की लापरवाही है, इसीलिए तो आ रहा है दिल्ली में। यूपी में भी भाजपा की सरकार है तो यूपी में कुछ नहीं है, यूपी का आदमी खुद आता है। किसी भी ऑटो वाले से पता करो सवारी कहाँ की यूपी की मिलती है। दिल्ली का कोई भी आदमी बहुत कम मिलता है, सारा यूपी का आ रहा है भाई यहाँ पर। क्या कह रहे हो? हमारे यूपी के अंदर अस्पताल हैं सरकारी जिन्हें कहते हैं, उसके अंदर हम ना अपने मरीजों को नहीं ले जाते, कुत्तों को ले जाते हैं। इतनी व्यवस्था खराब है ना जिसका कोई जवाब नहीं। कुत्ते मिलेंगे उसके गेट पे और डॉक्टर कम, एक्टर ज़्यादा लगते हैं वो। क्या लग रहा है आपको, आएंगे केजरीवाल? केजरीवाल आ पाएंगे? क्यों आएंगे? क्यों आएंगे, बहुत अच्छी से सुविधा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मार्केट वगैरह सब बढ़िया है, कामकाज। हाँ सब उनके राज में तो बहुत बढ़िया है, उनके राज में बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है कौन आएगा? वो भैया केजरीवाल बने हैं मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या दुनिया अलग है, वही बनेगा। क्यों लग रहा है आपको केजरीवाल का काम अच्छा है? वो भैया विकास कर रहा है, पब्लिक को शिक्षा, बत्ती, शिक्षा सब दे रहा है। और क्या आपको क्या फायदा मिला? हमको बत्ती नहीं आ रही है, हमारा बिल ना आ रहा है। लाइट, अच्छा लाइट का बिल नहीं आ हाँ, रहा। और पानी बिजली पानी का बिल ना आ रहा है, बस यही बिल चाहिए। और क्या? अच्छा केजरीवाल, एक अभी आपने आज की खबर पड़ी होगी, सैफ अली खान जो है मुंबई में रहते हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है ना? तो वो केजरीवाल ने ये कहा है कि जो भाजपा शासित राज्य है जहाँ पर भाजपा की सरकार है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है वहाँ पर। हाँ सही बात है, सही बात है, ऐसा ही है। ऐसा है? तो आपको क्या लग रहा है कि जो आने वाले चुनाव में सुरक्षा भी मुद्दा बनेगा? हाँ बनेगा। यहाँ तो केजरीवाल आएगा, बेकार अच्छा। सीटें कम हो जाएगी, पर सरकार उसी बनाई। क्योंकि सुरक्षा जो है केंद्र सरकार के गृह मंत्री के दिल्ली के अंदर में आती है। हाँ तो केजरीवाल के और क्या काम, आप बिजली पानी तो आपने गिना दिया। हाँ, औरतें फ्री चल रही हैं बसों में, स्टाफ पे जाके देखो सब औरतें लगी होंगी। अभी 21 महीने आने वाले हैं, वो वादा कर रहे हैं, आपको लग रहा है पूरा? वो वादा पूरा करता है जो करता है। क्या लग रहा है दादा, आएंगे केजरीवाल? वही आवा है भैया, अंदाज तो ऐसा ही है। क्योंकि देखो औरतें सब फ्री जा रही हैं, और जो मतलब पानी का कोई पैसा ना पड़ा है, बिजली को कोई पड़ ना रहा है। खुश हैं लोग उनसे, है ना? खुश हैं। अच्छा, बीजेपी बंद तो सबको करवा दे। हाँ हाँ आपको लग रहा है उन्हें डर सता रहा है? हाँ, वॉशिंग मशीन है वो, उसके यहाँ सही हो जाता है आदमी जाके। अच्छा, कोई भी आरोप है तो वहाँ सही है। हाँ, उसके यहाँ सही हो जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी को हार का डर सता रहा है? डरा रहा है, हारेगी यार, सदा की हारेगी। अच्छा, अगर ये बताओ धोखे, अगर आप वैसे तो आप कह रहे हो हारेगी बीजेपी, अगर मान लो उसकी सरकार बन भी जाती है तो क्या लग रहा है सुविधाएं बंद हो जाएंगी सारी? कैसी बन जाती है? बीजेपी की सरकार बन जाती नहीं बनेगी, बनेगी कैसे? नहीं, कांग्रेस उसकी बनेगी, आम पार्टी की। है? ठीक है। क्या लग रहा था एक सेकंड, दिल्ली के हैं ही ना, कहाँ गए हो? हम तो यूपी के हैं। अच्छा, तो यूपी में केजरीवाल का नाम कैसा सुना है यहाँ पे? ना हमारे जिले में तो सही सही है भैया, वैसे गाजियाबाद के हैं हम तो। अच्छा, गाजियाबाद। हाँ, केजरीवाल का कुछ क्या कामकाज है रुकवा वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली में तो बढ़िया भैया, केजरीवाल तो बढ़िया। केजरीवाल की वजह से ही पब्लिक चल रही है, यहाँ के गरीब आदमियों को भैया जीने का मौका मिला बाहर। नहीं, यहाँ और किसी की सरकार हो तो भैया गरीब आदमी बाहर सफाई होगी यहाँ पर। और क्या सभी कहा जा रहा है कि कई सारे यूपी के लोग दिल्ली इलाज कराने आते हैं फ्री में? हाँ आते हैं। अच्छा। आते हैं भैया, हमारे घर से आते हैं। अच्छा, आप यूपी के रहने वाले हो? हाँ आते हैं, हमारे बड़े में आते हैं लेने यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल से भैया हमारे घर की लेडीज अगर जो दिल्ली में घूमने आ रही है, फ्री कर रही है सफर, कोई पैसे न ले रहा। अच्छा। लेटरिन बाथरूम चले जाओ, दिन में एक नॉर्मल आदमी का 50 रुपए का लेटरिन बाथरूम का खर्चा जो यूँ बच रहा है, तो जो आप फ्री है। बस से कह रहे हो ना? बस में भी नहीं, लेटरिन बाथरूम शौचालय अगर दिल्ली में कोई नॉर्मल दिल्ली का बंदा करे तो 50 रुपए कम से कम खर्चा जो वो बच रहा है उसका बेचारे का। हाँ, 200 यूनिट तो फ्री है ही, और 200 यूनिट फ्री ना हो तो कितने रुपए का बिल आवे जो आम आदमी बच रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बार बार कहीं ना ईडी और सीबीआई का डर दिखाने लगे। देखो भैया, बेईमानी से तो जीत सका, ईमानदारी से तो जीता ना किसी कीमत पे भी। बीजेपी है? हाँ, तो आम आदमी पार्टी लग रहा है दिल्ली में बन जाएगी? पक्का। 70 कितनी सीट है दिल्ली में आम आदमी? 70 है, 10 कम हो जाएंगी, 20 कम हो जाएंगी, लेकिन सरकार बन जाएगी? सरकार बनेगी पक्का, पक्का बनेगी पक्का। अब किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल। क्यों ऐसा लग रहा है? बिल्कुल इसलिए ऐसा लग रहा है कि देखो जी, सीधी सी बात यह है कि जो बीजेपी जो पार्टी है उसने हमेशा हिंदू मुसलमान किया है, हमेशा हिंदू मुसलमान किया है उसने। उसे और कोई मतलब ही नहीं है, और किसी बातों से या देश में तरक्की करने से, या मतलब एक आम आदमी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इन सब सवालों पर ही बात, मतलब सवाल में मन में ये सवाल आता है कि केजरीवाल आना चाहिए। तो अभी क्या क्या सुविधाएं ऐसी मिली हैं जिनकी वजह से लोग खुश हैं? सुविधाएं देखो, अब आपके सामने ये भाई साहब कह के गए, बिजली पानी वगैरह, बसों में जो लेडीज़ों के लिए व्यवस्था की है उसने, फ्री किराए की, बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं,
पानी की व्यवस्था उसने की है, तो और क्या चाहिए आम आदमी को? इतना सब कुछ कर दिया है, और क्या होना चाहिए? फिर उसे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हर जगह देख लो, हर जगह देख लो, उन्हें यही बातें करने से, जहर फैलाने से उन्हें फुर्सत नहीं है। मुसलमान यूँ, मुसलमान यूँ, मुसलमानों को टारगेट बना रखा है। रमेश भदौरिया है, रमेश बिदूड़ी, ये भदौड़ी है, कोई भी है, ये कौन मतलब कहते भड़काओ बात देता और उसे मुख्यमंत्री मतलब घोषित कर रहे हैं, तो क्यों? आप ये कह रहे हो बीजेपी की तरफ से उन्हें बड़ा पद दिया जा रहा हाँ, नई दिल्ली है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं, और चुनाव लड़ा रहे हैं उसे। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी गालीबाज पार्टी है। आपको लग रहा है गालीबाज पार्टी है? हाय गाली बात भैया, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इनके नेता गाली बार बार दे रहे हैं? किसके? बीजेपी के नेता। तो गाली गलौज तो करते ही हूँ, अच्छा, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज तो करते ही हूँ, कहाँ नहीं होता बताओ। इस बार क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? सीटों के बारे में देखो, इसका ना अब जनता है, जनता जिसको चाहे बिठा दे, जिसको चाहे उखाड़ दे। जनता ये सब जनता पे डिपेंड करता है। जो अच्छा काम करेगा, समझे, तो जनता उसको लाएगी। हाँ, ना कांग्रेस को जानती है, ना झाड़ू को जानती है, ना बीजेपी को जानती है। जो काम बढ़िया करेगा, समझे। तो आपको लग रहा है जनता में विश्वास है, केजरीवाल ने काम किया है? बिल्कुल, हर आदमी यही कहता है, हर आदमी यही कहता है कि झाड़ू आनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हो? क्या कहना? भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनता के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये बेईमानी के ऊपर डिपेंड है। कौन कर रहा है बेईमानी? यार जाहिर सी बात है, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। बीजेपी कर सकती है और क्या, और किसी पार्टी की औकात नहीं है। अच्छा, वो गालीबाज पार्टी कहते हैं। आपको लग रहा है? जाहिर सी बात है भाई, गाली गलौज खुला करती है, टारगेट करती है भाई। अभी देखो ना, हमारे अम्बेडकर जी को कैसी गाली बकी उसने। तो कहीं ना कहीं हमने कई लोगों से बात की और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने काम किया है, जिसकी वजह से दोबारा से उन्हें लोग इस सरकार में लेकर आना चाहते हैं, इस चुनाव में जिताना चाहते हैं। धन्यवाद।